हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा के चार्जेस के बारे में कि आपको कितना चार्ज देना पड़ता है जब भी आप ख़रीदते हैं और बेचते हैं कोई भी शेयर्स को। और इससे पहले मैंने ग्रो के बारे में भी बताया था कि ग्रो में कितने चार्ज लगते हैं, तो उसका भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम ज़ीरोधा के बारे में बात करेंगे, तो आप भी ये देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल के ऊपर सर्च करना होगा ज़ीरोधा चार्जेस और ये वेबसाइट खुलेगी, या फिर आप ज़ीरोधा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके और प्राइसिंग में जाके वहाँ पे आपको चार्जेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यूचुअल फंड ज़ीरो, और जो हमारे डिलीवरी होती है तो वहाँ भी आपको ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे डीपी चार्ज ज़ीरो। और जो F&O है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ शो हो रहा है कि फ्लैट 20 और 0.03%, इनमें से जो भी कम होता है वो आपके चार्ज लगता है। ये आपको इंट्राडे में या फिर करेंसी और कमोडिटी जो ट्रेड होते हैं उसमें भी आपको ये इतना चार्ज लगता है। अब आपको नीचे यहाँ पे शो होगा इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी के अलग अलग जो चार्जेस लगते हैं। अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर अगर हम डिलीवरी लेते हैं कोई शेयर, अगर हम एक से ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो वहाँ पे जो ब्रोकरेज लगता है वो लगता है ज़ीरो। और अगर हम इंट्राडे लेते हैं तो इंट्राडे के अंदर लगता है 20 रुपये या फिर 0.03%, जो भी कम होता है। और ऐसा ही सेम हमारे फ्यूचर में है, और ऐसा जो ऑप्शन है उसके अंदर 20 रुपये लगते हैं। और अगर आप जैसे 1 लाख का अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो 1 लाख का जो 10% होता है वो होता है 10,000। और इसी का अगर आप 1% निकालें तो वो होगा आपका 1,000 रुपये। और इसी का अगर आप 0.01% अगर आप निकालते हैं तो वो होगा 10 रुपये। और ऐसे ही 0.03% जो आप निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 30 रुपये। तो अगर आप 1 लाख का ट्रेड लेंगे और उसके अंदर आपका 30 रुपये 0.03% हो रहा है, लेकिन आपको जो 20 रुपये है वो इसमें आपको चार्ज लगेगा क्योंकि वो कम है। तो दोनों में से जो भी कम होता है वो आपका चार्ज इसमें लगता है। और STT और CTT जो आपका सिक्योरिटी और कमोडिटी का जो टैक्स लगते हैं तो वो आपके यहाँ पे लगते हैं डिलीवरी के अंदर 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग, तो दोनों के ऊपर लगेगा। और इंट्राडे के अंदर आपका 0.25 है, ये जो कि सिर्फ सेलिंग के ऊपर लगता है। और इक्विटी ये फ्यूचर में आपका 0.01% सेलिंग के ऊपर, और ऑप्शन के अंदर 0.05% सेलिंग साइड पे जो आपका प्रीमियम है उसके ऊपर लगता है। और ऐसी अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस देखें तो NSE और BSE का डिलीवरी और इंट्राडे के लिए सेम है, 0.00325% NSE के लिए और BSE के लिए 0.003%। और फ्यूचर के अंदर 0.0019%, और जो ये ऑप्शन है उसके अंदर आपका लगेगा 0.05% हमारे प्रीमियम के ऊपर। तो ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन चार्जेस। और जो आपका GST लगता है वो लगता है 18%। इस पर आपका ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर 18% GST लगता है। और जो सेबी के चार्जेस होते हैं वो लगते हैं 5 रुपये पर करोड़ रुपए। तो ये आपका सेबी चार्जेस, क्योंकि सेबी ही हमारा ये टॉप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज का। और स्टैम्प चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आपके शो हुए हुए हैं। तो स्टैम्प चार्जेस के अंदर आपको 0.15% या फिर 1,500 रुपये पर करोड़ ऑन बाइंग साइड। और इंट्राडे के अंदर 0.003% या फिर 300 रुपये पर करोड़ ऑन बाइंग साइड। और फ्यूचर के अंदर 0.002% या फिर 200 रुपये पर करोड़। और ऑप्शन में 0.003% और 300 रुपये ऑन पर करोड़। और ऐसे ही आप करेंसी के लिए चेक कर सकते हैं और कमोडिटी के लिए चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए करेंसी में आपको ब्रोकरेज लगेगा फ्यूचर पे 0.03% या फिर 20 रुपये, और सेम ऑप्शन पे भी। और इसमें STT लगता नहीं है, तो STT यहाँ पे ज़ीरो।
और एक्सचेंज के ऊपर आपका 0.0009% NSE के ऊपर और 0.00022% आपका BSE के ऊपर लगेगा चार्जेस, जो एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस वो। और NSE के ऊपर आपका ऑप्शन में 0.03% और BSE के ऊपर 0.001%। और GST हमारा 18% फिक्स है। और यहाँ पे आपके सेबी चार्जेस 5 रुपये पर करोड़ और स्टैम्प चार्जेस 0.0001% या फिर 10 रुपये पर करोड़ ऑन बाइंग साइड। और इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी में चेक करेंगे तो कम्युनिटी के अंदर भी आपको चार्जेस हैं, वो फ्यूचर के लिए 0.03% या फिर 20 रुपये, दोनों में जो भी कम होगा इनमें से। और ऑप्शन में भी सेम है। और STT के अंदर यहाँ पे 0.01% और नॉन एग्रीकल्चर ऑन सेलिंग साइड पे ये आपके लगेंगे। और ऐसे ही 0.05% ऑन सेलिंग साइड। और ये आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारा GST फिक्स है और सेबी चार्जेस और इसके अलावा स्टैम्प चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। और इसके अलावा हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं हमारे पर ट्रेड हमारा कितना चार्जेस कटेगा। तो वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको आएगा कैलकुलेट योर कॉस्ट अपफ्रंट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपके कितने चार्ज कटेंगे, तो वो अभी हम करके बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है चार्जेस एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस लगते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जैसे सिक्योरिटी एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपका STT था और CTT था, तो वो जो चार्जेस हैं वो टैक्स आपका गवर्नमेंट लेती है, टैक्स बाय द गवर्नमेंट व्हेन ट्रांजैक्शन ऑन द एक्सचेंज चार्ज एज अबव ऑन बोथ बाय एंड सेल साइड व्हेन ट्रेडिंग इक्विटी डिलीवरी चार्ज ओनली ऑन सेलिंग साइड व्हेन ट्रेडिंग इंट्राडे। तो अगर आप इक्विटी डिलीवरी लेते हो तो तब तो आपका बाय और सेल दोनों पर लगता है। और जब आप इंट्राडे या फिर F&O के अंदर अगर आप करते हो तो आपका सिर्फ सेलिंग साइड है, तभी आपका जो चार्जेस है वो आपके लगेंगे। और व्हेन ट्रेडिंग एट जीरोधा CTT कैन बी लॉट मोर देन द ब्रोकरेज वी चार्ज। तो और जब हम जीरोधा में चार्जिंग वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका ब्रोकरेज से ज़्यादा भी आपका STT CTT हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारा ट्रांजैक्शन या फिर टर्नओवर चार्ज है, तो जो हमारा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस क्लियरिंग चार्ज बाय एक्सचेंज, तो ये हमारा एक्सचेंज लेता है। जैसे हम बैंक में चेक क्लियर कराते हैं ये उसी तरह है। तो हमारे जो शेयर्स हैं वो क्लियर कराने के लिए जो हमने लिए हैं तो वो चार्जेस हमारा जो एक्सचेंज है वो लेता है। और इसके अलावा कॉल एंड ट्रेड है ऑप्शन, तो ये भी आप जो अगर हम कॉल पे करते हैं कोई ट्रेड तो ये भी उसके लिए 50 रुपये आपके पर ऑर्डर एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें लगते हैं। और इसके अलावा आपका स्टैम्प ड्यूटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। और GST हमारा 18% फिक्स है। सेबी चार्जेस 5 रुपये पर करोड़, ये भी आपका फिक्स है। DP चार्जेस जो होते हैं वो आपका 13.5% प्लस GST, तो ये आपका 15 रुपये करीब ये आपका चल जाता है। और आपका प्लेजिंग चार्ज भी लगता है अगर आप प्लेज रखते हो कोई भी आपके शेयर, तो यहाँ पे है कि 30 रुपीज़ प्लस GST पर प्लेज रिक्वेस्ट। तो जितने भी आप प्लेज रिक्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से ये आपका चार्जेस लगता है। AMC चार्ज जो आपके जीरोधा के हैं वो है 300 रुपये प्लस GST पर ईयर, और ये क्वार्टरली लगता है। और बायबैक और NFO OFS के ऊपर आपके जो चार्ज लगते हैं वो है 20 रुपये प्लस जो आपका GST है वो। और अगर आप CMR मंगाते हैं तो उसके लिए भी आपका 20 रुपये और प्लस 100 रुपये कुरियर चार्ज, और उसके अलावा प्लस GST ये पर रिक्वेस्ट ये आपका चार्ज लगता है। और पेमेंट गेटवे चार्ज है जो कि है 9 रुपये प्लस GST। अगर आप UPI से करते हैं तो कोई इसमें चार्ज लगेगा नहीं। तो ये हैं चार्जेस आपके अकाउंट ओपनिंग के टाइम जो चार्ज लगते हैं।
तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपके कितने हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खुलाते हैं और आपको सिर्फ इक्विटी में करना है, कमोडिटी में नहीं करना है, तो उसके लिए चार्ज है 200 रुपये। और अगर आप कमोडिटी लेना चाहते हैं तो है 300 रुपये। और अगर आप ऑफलाइन कराएंगे यही तो आपको इक्विटी के लिए पड़ेगा ये 400 रुपये। और अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड करेंगे तो आपका पड़ेगा 600 रुपये। और कोई एनआरआई है तो उसमें सिर्फ ऑफलाइन ही हो सकता है और उसके चार्ज है 500 रुपये। और वो कमोडिटी के अंदर नहीं कर सकता एक्सचेंज, अपना ट्रेड ले नहीं सकता। और अगर कोई पार्टनरशिप कोई फर्म है या कोई ये एलएलपी एचयूएफ है, कॉर्पोरेट है, तो उसके लिए भी ऑफलाइन ही होगा और उसकी है 500 रुपये। और अगर वो कमोडिटी में करना चाहता है तो उसके लिए है 800 रुपये। और ये कुछ अलग से जो ज़ीरोधा की एप्लीकेशंस हैं उसके लिए भी ये चार्जेस इसमें बताए गए हैं। तो इसके अंदर जो स्टॉक रिपोर्ट प्लस है तो उसके लिए 150, 810 और 1440 रुपये ये मंथली, बाय एनुअली और एनुअली है। और स्क्रीनर जो ऐप है ज़ीरोधा की उसके अंदर भी आपको ये चार्जेस लगेंगे मंथली, क्वार्टरली और बाय एनुअली और एनुअली। तो 100, 285 और 540, 960। और अगर आप स्मॉल केस यूज़ करना चाहते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपके 100 रुपये लगेंगे। और सेंसिबल, स्ट्रैक और काइट कनेक्ट, तो ये सब इसके एडिशनल इसके जो ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारा कितना चार्ज लगता है जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बाय के अंदर डाला कि हमने 1000 रुपये का कोई शेयर लिया और उसे हमने 1100 रुपये में सेल कर दिया इंट्राडे के अंदर। तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो हमने यहाँ पर मेंशन की है 400 रुपये और प्राइस था 1100 और 1000 में लेके 1100 में सेल किया। और हमारा जो एक्सचेंज था वो हमने डाला NSE। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं कि हमारा टर्नओवर हो गया 8,40,000 का और ब्रोकरेज 40 रुपये। और हमारा STT हुआ जो, क्योंकि 40 रुपये, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हमने लिया और हमने सेल किया, मतलब बाय करके सेल किया, तो उसके ऊपर सिर्फ 20 रुपये हमारा जो ब्रोकरेज है वो कटेगा। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे 20 कटेगा बाय के लिए और 20 कटेगा सेल के लिए। तो दोनों के लिए आपका ब्रोकरेज काउंट होता है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो STT 110 और ये आपका टैक्स हो गया, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, ये आपका टोटल ये आपका आ रहा है। लेकिन अगर आपको देखना है कि एक्चुअल कितना कटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखा रहा है टोटल टैक्स एंड चार्ज, ये आपको दिखा रहा है 201 रुपये, ये आपको 201 रुपये ये आपका आ गया। तो आप इसे और देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका 201 चार्ज कट रहा है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 1000 रुपये का हमने बाय किया, 1100 का सेल किया, क्वांटिटी आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000 का, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और ये चार्ज हमारा कटेगा। और तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे होगा हमारा 39,000 का, 39,798.70 रुपये का। और जो हमारे नीचे आपके चार्जेस लिखे हुए हैं, ब्रोकरेज और आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, स्टैम्प ड्यूटी, DP चार्ज, क्योंकि आपका इंट्राडे के अंदर DP चार्ज लगता नहीं है तो इसलिए आपका ये 0 आ रहा है। GST, तो ये आपका सारे आप चार्जेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप डिलीवरी के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए कि हमने यहाँ पे डाला है जो बाय की प्राइस है वो है 1000 रुपये, सेल की है 1100 रुपये और क्वांटिटी हमने ली है 400 रुपये और NSE ही एक्सचेंज हमने चूज़ किया है। तो उसके ऊपर हमारा जो चार्ज लगेगा तो वो आपको यहाँ पे देखिए, तो ये आपका लगेगा 932 रुपये, 932.63। तो ये आपका चार्ज कटेगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नोट पे जाके कि आपका कितना चार्ज कट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे
तो ये आपका आ गया कि आपको जो टोटल प्रॉफिट है वो हो रहा है 40,000 का, और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट वो आपका हो रहा है 39,000 का, मतलब इंट्राडे से कम। आपका चार्जेस भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, और आपका डीपी चार्ज जो आपको दिखता है मैक्सिमम टाइम, तो आपको डीपी चार्ज ही दिखता है कटता हुआ, तो वो आपका दिख रहा है 15.93%, और बाकी आपको चार्ज कुछ इतना दिखता नहीं है कटता हुआ। तो ये आपका अदर जो चार्जेस हैं और टोटल चार्ज आपका इतना है। तो ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे STT ही कटता है। तो जहाँ हमने अभी पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि STT कहीं कहीं जो जगह है वहाँ पे आपका ब्रोकरेज से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लेंगे तो STT जो चार्ज है वही आपका ज़्यादा कटेगा इसमें। तो और ऐसे ही आप ऑप्शन और फ्यूचर के लिए भी चेक कर सकते हैं, करेंसी के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, सब के लिए आप चेक कर सकते हैं आपके चार्जेस जो भी आपका ट्रेड है वो आप इसमें एंटर करके, और आप यहाँ ऐसे ही ये बने हुए हैं ब्लॉग, उसमें आप अपने अमाउंट डाल के और आप चेक कर सकते हैं कि कितना चार्ज लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल का आइकन आता है पास में उसे भी आप दबा दीजिए। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी अगली वीडियो देखते रहिए। अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, सजेशन दे दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो, किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, वो भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और आपके जो भी कमेंट होते हैं उनका मैं एक दिन के अंदर आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, और जितने होते हैं कमेंट वो मैं आपको पूरे ही सबका रिप्लाई मैं करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।